नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश सबसे बड़ा सिलेक्शन। साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए यानी कि T20 और वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। महेंद्र सिंह धोनी टीम के कप्तान बने रहेंगे। हरभजन सिंह की T20 टीम में वापसी हो गई है और दो नए चेहरे आपको नजर आएंगे। एक चेहरा T20 की टीम के लिए, एक चेहरा वनडे की टीम के लिए। तो गुरकीरत मान जो कि ऑलराउंडर हैं, उनका चयन हो गया है वनडे टीम के लिए और एस अरविंद कर्नाटक के बॉलर हैं, उनका चयन हुआ है T20 की टीम में। थोड़ी देर पहले बेंगलोर में सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई और उस बैठक में, उस मीटिंग में नतीजा निकला कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान बने रहेंगे T20 के भी, वनडे टीम के भी। हरभजन सिंह को T20 की टीम में एंट्री मिल गई है और इसके साथ ही एस अरविंद जो कि कर्नाटक के बॉलर हैं, उनको भी T20 की टीम में जगह मिल गई है। बात अगर वनडे टीम की करें तो वहां पर गुरकीरत मान की एंट्री हुई है। और एक नजर डालते हैं कि किन किन खिलाड़ियों को मौका मिला, कैसी नजर आ रही है भारतीय क्रिकेट टीम। सबसे पहले वनडे की बात करते हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन पे जिम्मेदारी होगी ओपनिंग की। अजिंक्य रहाणे जिनको बांग्लादेश के खिलाफ मैचेस में ड्रॉप किया गया था लेकिन जिम्बाब्वे दौरे की कप्तानी दी गई थी, वो टीम में बने हुए हैं। विराट कोहली हैं, सुरेश रैना हैं, अंबाती रायडू भी हैं। लेकिन इस टीम में आपको रविंद्र जडेजा नजर नहीं आएंगे और संदीप पाटिल ने कहा कि डिस्कशन बहुत ज्यादा हुआ रविंद्र जडेजा पर, लेकिन उनको टीम में जगह नहीं। स्टुअर्ट बिनी ऑलराउंडर के प्लेस पे आपको नजर आएंगे। धोनी कैप्टन, इसके अलावा आर अश्विन, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ये स्पिनर्स का पूल है अगर हम वनडे टीम की बात करें तो। मोहित शर्मा, भुवनेश्वर कुमार और उमेश यादव पेसर्स की जिम्मेदारी निभाएंगे और गुरकीरत मान जिन्होंने इंडिया ए के लिए बांग्लादेश ए के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, उनको भी चांस मिल गया है। T20 की टीम पर भी एक नजर डाल लेते हैं। T20 की टीम काफी खिलाड़ी वही जो कि वनडे टीम का हिस्सा हैं। रोहित शर्मा, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे और एक दो चेंजेस आपको यहां पे नजर आएंगे। विराट कोहली, सुरेश रैना, अंबाती रायडू। बैटिंग की अगर बात की जाए तो उसमें ज्यादा बदलाव आपको नजर नहीं आएगा, चाहे वो वनडे टीम हो चाहे T20 टीम हो। महेंद्र सिंह धोनी, स्टुअर्ट बिनी, अश्विन, यानी कि 6-7 तक खिलाड़ी वही। उसके बाद अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, हरभजन सिंह की यहां पे वापसी हुई और कई सालों के बाद T20 टीम में उनकी वापसी हुई है। भुवनेश्वर कुमार, मोहित शर्मा और एस अरविंद, ये है फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन T20 के लिए। तो ये आपने टीम देखी T20 की भी और वनडे सीरीज की भी। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह मौजूद हैं और हम उनकी राय लेते हैं इस दोनों टीमों के बारे में। मनी सर, पहले शुरू करते हैं T20 की टीम से। कैसी लग रही है आपको ओवरऑल टीम और पेस बॉलिंग डिपार्टमेंट, स्पिन कॉम्बिनेशन कैसा दिख रहा है? देखिए, बेसिकली अगर आप भारतीय टीम की बात करें, दोनों T20 और वनडे फॉर्मेट की जो टीम सिलेक्ट की गई है, बैटिंग के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। आपके बैट्समैन आपको मैचेस जिताने वाले हैं, उसमें तो ज्यादा बदलाव नहीं है। बिल्कुल। जो भारत की परेशानी है, वो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि बॉलिंग कॉम्बिनेशन किस तरह का बनाया जाए, और वो एक परेशानी अभी भी बरकरार है क्योंकि जिस बॉलर को जब जब मौका मिला है वो अपनी जगह सीमेंट नहीं कर पाए, चाहे वो कर्ण शर्मा हो। अक्षर पटेल को फिर से खिलाया गया है क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में जो वनडे जिम्बाब्वे में जो सीरीज हुई थी, जिम्बाब्वे में जो सीरीज हुई थी उसमें भी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी, ऑस्ट्रेलिया ए के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी उसमें भी उनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। जहां तक आपने जडेजा की बात की, मुझे लगता है कि सिलेक्टर्स भरोसा खो चुके हैं जडेजा के ऊपर से और महेंद्र सिंह धोनी की शायद उतनी सुनी नहीं जा रही है। मुझे जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है या ऑलराउंडर्स का डिपार्टमेंट है वो थोड़ा सा कमजोर लगता है क्योंकि स्टुअर्ट बिनी की भी अगर आप बात करें तो स्टुअर्ट बिनी भी एक बैट्समैन है जो बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन मनी सर, वो विराट कोहली हो चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, दोनों यही मान रहे हैं कि अगर इंडिया के पास कोई ऑलराउंडर अवेलेबल है इस समय, चाहे वो 50% हो 60% हो, वो तो स्टुअर्ट भी नहीं है। देखिए, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है हिंदुस्तान में कि ऑलराउंडर की डेफिनेशन ही चेंज हो चुकी है। ऑलराउंडर की डेफिनेशन, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि थोड़ी सी बॉलिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं और फील्डिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, जो कि एक बड़ी गलत सी डेफिनेशन है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा कि बार बार सिलेक्शन होने के बावजूद एक खिलाड़ी उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी उसको करनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस में वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही। वहां पर मुझे लगता है कि टीम मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है। रवि शास्त्री हालांकि टीम के साथ जुड़े हैं, अभी हाल ही में एक सीरीज, टेस्ट सीरीज जीते हैं श्रीलंका में 22 साल के बाद। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो मोटिवेट कर पाएंगे इन खिलाड़ियों को और इन खिलाड़ियों को उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है उसका एहसास। अच्छा, ये इस टीम में आपको झलक किसकी दिखाई दे रही है? रवि शास्त्री की ज्यादा झलक दिखाई दे रही है क्योंकि अगर हम T20 स्क्वाड की बात करें
उसमें 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो महेंद्र सिंह धोनी के कह सकते हैं कि फेवरेट क्लब में नहीं आते हैं। अमित मिश्रा की बात कर लें या हरभजन सिंह की बात कर लें, जिन्हें कहेंगे कि रिजेक्टेड स्पिनर, डिजेक्टेड स्पिनर्स महेंद्र सिंह धोनी के लिए, वो दोनों को T20 की स्क्वाड में भी शामिल किया गया है। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी ने भी ये रियलाइज किया कि जब तक तो श्रीनिवासन साहब थे, उनकी तूती बोलती थी, वो जिसको मांगते थे उनको दिया जाता था सिलेक्टर्स द्वारा। हालांकि इस सिलेक्शन कमेटी ने हमेशा उन्हें वो खिलाड़ी नहीं दिए जिनकी कि उन्होंने मांग की, लेकिन अब मुझे लगता है ना रवि शास्त्री की सुनी गई है, ना उनसे किसी ने ज्यादा बात की है, ना ही महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा किसी ने बात की है। ये सिलेक्टर्स की टीम है, जो उनको बेस्ट लगा है ये टीम उन्होंने सिलेक्ट की है। और आई थिंक जिस तरह से गुरकीरत मान को लाए हैं, जिस तरह से आपने हरभजन सिंह की बात की कि T20 में उनकी वापसी हुई है, T20 का जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि आईपीएल में जो खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा रहा उन्हें मौका दिया गया है, और शायद हरभजन सिंह के साथ वो एक्सपीरियंस भी है जिसकी वजह से उन्हें T20 टीम में शामिल किया गया। उसी परफॉर्मेंस की बदौलत उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी शामिल किया गया था, लेकिन कंप्लीट फेलियर हुए। सो एक ये आखिरी मौका होगा हरभजन सिंह के पास किसी तरह की भी इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का। और जहां तक अमित मिश्रा का सवाल है, ये सिलेक्शन कमेटी उनसे हमेशा प्रभावित थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी उन्हें कभी भी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता था। लेकिन जिस तरह का उनका प्रदर्शन रहा श्रीलंका में, आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी का भी कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि अगर आप उनको ठीक तरह से हैंडल करेंगे, वो आपको विकेट्स लेके देंगे। क्योंकि हर तरह के फॉर्मेट में अमित मिश्रा एक विकेट टेकिंग बॉलर है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और मैचेस जिताने में, अगर वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, टेस्ट मैच क्रिकेट हो, अगर आप लगातार अंतराल पर विकेट्स लेते रहें तो आई थिंक उस रन रेट को नीचे रखा जा सकता है। T20 और वनडे की मैं बात कर रहा हूं, जो कि अमित मिश्रा कर सकते हैं। सो आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी को उनको कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, उनके ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना होगा, और अगर अपनी कैप्टनसी बचानी है जी, तो फिर वो नहीं चलेगा जो पहले कर रहे थे कि अगर उनको कोई खिलाड़ी पसंद नहीं आता है, सिलेक्टर उनको वो खिलाड़ी देता है, तो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंस ही नहीं देते थे। आई थिंक महेंद्र सिंह धोनी को भी अपना कैप्टनसी का नजरिया बदलना। चलिए, कॉम्बिनेशन T20 में जो बन रहा है, 4 स्पिनर्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है, और उसमें से किन 2 को चांसेस देंगे प्लेइंग 11 में। लेकिन संदीप पाटिल ने क्या कुछ कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सुनते हैं। Selected for the T20 matches: Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Virat Kohli, Suresh Raina, Ajinkya Rahane, Ambati Rayudu. MS Dhoni will be the captain. Stuart Binney, R. Ashwin, Akshar Patel, Harbhajan Singh, Bhuvneshwar Kumar, Mohit Sharma, Amit Mishra and S. Arvind. अनुराग ठाकुर बीसीसीआई के सेक्रेटरी, और उन्होंने बताया कि टीम T20 के लिए क्या है, वनडे के लिए क्या है। संदीप पाटिल जो कि चीफ सेलेक्टर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा टीम सिलेक्शन को लेकर, वो भी सुन लेते हैं। MS Dhoni will again be the captain for the ODI matches. Shikhar Dhawan, Rohit Sharma, Virat Kohli, Ambati Rayudu, Suresh Raina, Ajinkya Rahane, Stuart Binney, R. Ashwin, Akshar Patel, Gurkirat Maan, Amit Mishra, Bhuvneshwar Kumar, Mohit Sharma and Umesh Yadav. Anything in such manner regarding the captaincy of ODI, we are very happy the way Mahendra Singh Dhoni has led, and we have total backing for Dhoni during this series. तो संदीप पाटिल यही कहते हुए कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के बारे में कोई चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि सब जानते हैं अच्छी कप्तानी उन्होंने की है बीते कई सालों में, इसलिए उनको लेकर कोई विवाद नहीं है। और इस बात की भी चर्चा नहीं हुई कि वनडे या T20 से उनको कप्तानी ली जाए, विराट कोहली को कप्तानी दी जाए, ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन मनी सर, मैं फिर से आऊंगा उसी कॉम्बिनेशन पे, क्या गुरकीरत मान को एज एन ऑलराउंडर फिर से देख रहे हैं सिलेक्शन कमेटी? जैसे स्टुअर्ट बिनी को आप कह रहे हैं कि 50% ऑलराउंडर भी नहीं है, वो एक चीज में अच्छे हो गए, थोड़ा, क्या ऐसी ये सोच है गुरकीरत मान को लेकर भी सिलेक्शन कमेटी? ये एक बहुत बड़ी विडंबना बनी हुई है सिलेक्टर्स के लिए बहुत लंबे समय से। और ऐसे में मुझे जो लगता है, अगर मैं सिलेक्शन कमेटी में होता, मैं शायद सिलेक्टर्स को कन्विंस करने की कोशिश करता कि अगर आपको ऑलराउंडर नहीं मिल रहा है तो किसी को जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं है। आप स्पेशलिस्ट अगर उसी फील्ड के खिलाड़ियों को टीम में रखते हैं, अगर आप 5 स्पेशलिस्ट बॉलर रख लेते हैं, 5 बैट्समैन रखते हैं और 1 विकेट कीपर बैट्समैन रखते हैं, वो बेहतर होगा
बनिस्पत आप सोचे कि हाँ बैटिंग ठीक ठाक कर लेते हैं, बॉलिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं, क्योंकि आपको 5 बॉलर्स तो चाहिए ही चाहिए जी। या 4 बॉलर चाहिए और 2 आधे बॉलर चाहिए जो आपको एक 5वें बॉलर की भूमिका दे सके। ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि गुरकीरत मान को अगर आप खिलाएं तो आपको 10 के 10 ओवर दे सकते हैं। अक्षर पटेल यस, वो आपको 10 के 10 ओवर दे सकते हैं। शुअब बिनी को अगर आप खिलाएं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी भारतीय पिचेस के ऊपर आपको 10 के 10 ओवर पूरे डाल के दे सकते हैं। सो कहीं ना कहीं वो ऑलराउंडर की जो तलाश है उसको भूल जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, जब तक आपको मिलता नहीं है। और ये जो थोड़ा सा ये भी कर लेते, थोड़ा सा वो भी कर लेते, इस डेफिनेशन से हटने की कोशिश करें, वरना आपको बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स मिलने लगेंगे जो अगर उनको पता है कि अगर ऐसे सिलेक्शन होने लगा तो वो भी फिर उसी तरफ सोच रहे हैं। लिस्ट बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन धोनी को और धोनी की कप्तानी को लेकर क्या कुछ कहा ये भी आपको बताएंगे और सुनाएंगे कि संदीप पाटिल का और क्या कुछ कहना है थोड़ी देर के बाद।